मणिति अधम धर्म। लोग सच्चाई नहीं जानते। मणिति अधम धर्म भगवान विश्वास करते हैं, है ना? इतना ही। एक लालची व्यक्ति और क्या करेगा? मेरा मानना है कि ईश्वर में विश्वास के बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन मैं तो अधर्म को ही धर्म मानता हूं। केवल गीता ही हमें बता सकती है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। यह साहस किसी दर्शन में नहीं है। मैंने थोरों को पढ़ा है, लेकिन गीता स्वयं कहती है, अधर्मी और धर्मी दोनों का मन अंधकार का स्रोत है। बुद्धि सब वस्तुओं के विपरीत है, सा पार्थ तामसी। तामसिक बुद्धि वाले लोग अधर्म को ही धर्म मानते हैं। इसलिए धर्म का अपमान हुआ है। लोग सच्चाई नहीं जानते। मणिति अधर्म धर्म एकादशी क्या है? सूरन खाओगे, भगर खाओगे, साबूदाने की खिचड़ी खाओगे तो पुण्य मिलेगा, मतलब एकादशी है। बेशक मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह ऋषि का विचार नहीं था। यह असंभव है। सभी ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे। जब हम एकादशी व्रत रखते हैं तो हम उपवास रखते हैं। लानत है, और कुछ नहीं है। अरे, आप शायद यह न कहें कि एक दिन के लिए भगवान को दे दो, लेकिन हमारा व्यापार चल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो फिर उस एक दिन की हमारी आय भगवान को दे दो। उस दिन आप अपने लिए नहीं हैं, आप भगवान के प्रतिनिधि हैं। भले ही वह दुकान के फर्श पर ही क्यों न रखा हो। लोगों का मानना है कि अग्नि में 4 आहुति डालने पर बलि पूरी हो जाती है। मैं भी इसके खिलाफ नहीं हूं। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, आग भले ही तेज हो, आग तो तेज ही है। भले ही आग प्रबल है, लेकिन क्या यह सिर्फ 4 आहुतियां देने के बाद बलिदान हो गया? कहा जाता है कि हवा शुद्ध है। इसे किसने अशुद्ध बनाया? संस्कृत में यज धातु का अर्थ देखिए, तो आप समझ जाएंगे कि बलिदान क्या है। ईश्वर की आराधना, संगति और मैत्री को यज्ञ कहा जाता है। आपस में मिलजोल, एकता और मैत्री होती है। इसे त्याग कहते हैं। हमारे पूर्वज सुबह निर्जन भूमि पर जाकर अग्नि में आहुति देते थे और शाम को झोपड़ी से झोपड़ी घूमते थे। लेकिन यह कौन कहेगा? लोग कहते हैं, हमें वोट नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम झोपड़ी के आसपास क्यों घूमें? लेकिन यह विचार स्वयं शिक्षित व्यक्ति के मन में नहीं आता। वे पढ़ने जा रहे हैं। तो यह मेरा रोना नहीं है, यह एक कहानी है। अगर समाज को कोई विजन दिया जाए तो वह ऐसा काम करने के लिए तैयार है। लेकिन जो लोग अधर्म को धर्म मानते हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा? मैं इस मत का नहीं हूं कि यज्ञ नहीं करना चाहिए, नहीं मैं इस मत का हूं कि एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? और इसकी शुरुआत क्यों हुई? इसके बारे में सोचो। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, लेकिन क्यों? इसके बारे में सोचो। यदि आपने बिना सोचे समझे गंगा में स्नान कर लिया तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि आप तीर्थ यात्रा पर थे? अगर गंगाजल में भगवान है तो नल के पानी में कौन है? क्या यह शैतान है? भगवान उस पानी में भी है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वे जल H2O बनाते हैं। लेकिन यह किसने किया? जिन लोगों ने हाइड्रोजन का अध्ययन किया है, वे जानते होंगे कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, जबकि ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है। लेकिन दो गैसें मिलकर पानी कैसे बना सकती हैं, जो आग बुझा सकता है? इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें ईश्वरीय हाथ है।